दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 के आसपास क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़, यह पेड़ हो जाएगा पीपल का। ऑप्शन नंबर ए जो है पीपल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं। देखिए, बांस को जो है वह आमतौर पर क्या माना जाता है, तो यह मानते हैं घास। ऑप्शन नंबर सी जो है घास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है बरगद को। ऑप्शन नंबर बी जो है बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इनमें से जो पौधा रात के समय ऑक्सीजन छोड़ती है यह हो जाएगा एलोवेरा। ऑप्शन नंबर सी जो है एलोवेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। देखिए, सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से यह हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी जो है बांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इनमें से भारत के राष्ट्रीय फूल कौन से हैं, तो यह हो जाएगा कमल का। ऑप्शन नंबर सी जो है कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है। देखिए, सबसे लंबा जीवित रहने वाला वृक्ष, यह वृक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी रेडवुड वृक्ष, जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है। देखिए, इनमें से वह पौधा जो कि मांसाहारी है यह हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी जो है वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है। देखिए, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष, यह वृक्ष हो जाएगा कोको डी मेयर। ऑप्शन नंबर बी जो है कोको डी मेयर, जो कि सबसे ज़्यादा सबसे भारी बीज वाला वृक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, भारत में हरित क्रांति का संबंध यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी जो है कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1991 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। तो पहला 5 वर्षीय योजना जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1951 बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग एक लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, सफ़ेद क्रांति का संबंध यह हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है दूध उत्पादन से बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो 90% ऑडियंस जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो भारत का जो रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले हैं यह हो जाएंगे उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी जो है उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध यह हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है मछली उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाली क्षेत्र, यह क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है कृषि क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला औद्योगिक नगर यह हो जाएगा जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1935 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला बैंक कौन सा था। तो दोस्तों, भारत का पहला बैंक, यह बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु यह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी बाघ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है। देखिए, बिना उड़ान भरे दौड़ने वाले पक्षी यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर, यह जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी जो है चीता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है।
देखिए सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव, यह जीव हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लू व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। देखिए बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रहने वाला यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए ऊँट। ऊँट जो कि जानवर है ऐसा जो कि बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है। देखिए सबसे अधिक दूरी तक उड़ने वाला पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्कटिक टर्न, जो कि सबसे लंबे समय तक सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं। देखिए ऑक्टोपस के दिल होते हैं टोटल 3। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, मधुमक्खी के कितने आंखें होती हैं। देखिए मधुमक्खी की आंखों की संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है। तो इनमें से सबसे लंबे समय वाला जो सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी है यह हो जाएगा ग्रीनलैंड शार्क। ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रीनलैंड शार्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है। देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालने वाली पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बेल बर्ड। ऑप्शन नंबर डी बेल बर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया है तो यह हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण करवाया यह करवाने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी महासागर, यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था। पहला ओलंपिक खेल यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है नील नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी। दोस्तों भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो देखिए जनगण मन को जो भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई थी, यह अपनाई गई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जानी जाती है। देखिए लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1881 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता यह मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है। देखिए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, यह भाषा हो जाएगा मंदारिन भाषा, जो कि एक चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी मंदारिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। देखिए भारतीय शहर जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी एंजल फॉल्स बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी जो है अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे ठंडा स्थान स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड यह जुड़ा हुआ था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला शेयर बाजार यह स्थापित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र यह क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल हो जाएगा, किस वर्ष में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू करने का जो सन था यह हो जाएगा 2017। ऑप्शन नंबर सी जो है 2017 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना सांस लिए अधिक लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो यह जीव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी टार्डिग्रेड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे जहरीली सांप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी इनलैंड टाइफन। ऑप्शन नंबर बी जो है इनलैंड टाइफन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन जो चलाई गई थी यह चला था 1853 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1853 बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगेन आपका जो राज्य ओडिशा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 59, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? देखिए क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 61, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देख चुके हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति का जो था वह मुख्य उद्देश्य था। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक चावल का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन राज्य कौन से में होते हैं? देखिए कौन सा राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है? तो यह राज्य गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए ब्लैक गोल्ड जो कहते हैं वह कोयला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोयला को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारत में डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? देखिए डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य यह गुजरात राज्य है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन से हैं? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यह है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह कौन सी है? तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अरावली जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68,
हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? देखिए हिमालय पर्वत जो है वह एक प्रकार की मोरदार पर्वत है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोरदार पर्वत है। जो हिमालय पर्वत है वह एक मोरदार पर्वत है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? आपके ऑप्शन है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, बुंदेलखंड पठार। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दक्कन पठार, जो कि भारत का हृदय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यह दोनों कौन से स्थान पर जाकर के मिलते हैं? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नीलगिरी पहाड़िया में जाकर के मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं? दोस्तों थार मरुस्थल के नाम से कौन सा मरुस्थल है जो कि जाने जाते हैं? तो यह राजस्थान मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल जो कि थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है? दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियों से बना हुआ है, यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, कच्छ का रण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कच्छ का जो रण है वह प्रसिद्ध है नमक का बड़ा मैदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा यह नदी हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की गंगा जो है वह गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। देखिए आंसर जो आपको है कमेंट करके बताना। जी दोस्तों जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।